प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज के डेली डिवोशन में आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है और आप सभी को प्रभु बहुतायत से ब्लेस करे। आइए आज के डेली डिवोशन को हम शुरू करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित है पिता इस सुंदर समय के लिए पिता कि आपने हमें फिर से ये समय दिया कि खुदा हम आपकी निकटता में आने पाए पिता। ये आप ही का अनुग्रह है पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपके अनुग्रह में होते हुए हम यहाँ पर आपकी उपस्थिति में आने पाए हैं। जितने भाई बहन खुदावंद आपकी हुजूरी में आए हैं हर एक को आशीषित कीजिए और आज के वचन के अनुसार हम सभी को पिता परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ब्लेस करें। आपके वचन को सीखने के लिए पवित्र आत्मा आप हम सभी की सहायता करें ताकि हम प्रभु के कलाम को सुनकर अपने आप को इस आने वाले समय के लिए, इस आने वाले समय में अपने आप को तैयार कर सके, सीख सके उन सभी बातों को जो परमेश्वर आप हमें सिखाने जा रहे हैं। प्रभु हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और आइए हम वचन में जाने से पहले परमेश्वर की बढ़ाई करें और परमेश्वर को हम अपने बीच में इनवाइट करें, पवित्र आत्मा को इनवाइट करें ताकि पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर के कलाम को हम सीखने पाए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हालेलुया। यस जीसस। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के वचन में हम चलेंगे और आज का वचन जो कि पाया जाता है याकूब की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 11वां पद। याकूब उसका 3रा अध्याय और उसका 11वां पद, जहां इस प्रकार से लिखा है कि सोते के एक ही मुंह से मीठा तथा खारा जल दोनों निकलता है। कैन बोथ फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर फ्लो फ्रॉम द सेम स्प्रिंग। और आज के इस वचन के अनुसार परमेश्वर हमें ये सिखाने जा रहे हैं कि क्या एक जगह से ही, एक ही सोते से ही, एक ही मुख से क्या दोनों प्रकार की बातें निकलती है, या एक ही सोते से दोनों प्रकार का मीठा व खारा पानी दोनों क्या निकल सकता है। तो आज हमें इस बात को जानना जरूरी है। आज हम देखते हैं कि कितने दोहरी जीवन में लोग चल रहे हैं।
दोहरी रूप को लेकर चल रहे हैं कि हम अंदर से इनर साइड क्या है और आउटर साइड क्या है। और आज जब मैं प्रेयर मीटिंग में थी कि कहीं पर गए थे हम लोग, और वहां पर जो प्रभु के सेवक वचन का प्रचार कर रहे थे, और वचन का प्रचार करते समय उन्होंने इस वचन को कोट किया कि क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है। उसी समय एक मेरे मन में बात आई कि सोते से तो नहीं निकलता, जो परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर के बनाए हुए सोते से तो एक बार में सिर्फ एक ही प्रकार का पानी निकलता है, या तो मीठा पानी या खारा पानी। लेकिन यदि हम ये देखें, उसी समय मेरे मन में एक शब्द आया कि जब हम अपने घरों में हमारे नल लगाए, वहां पर पानी निकलता है, तो किसी जगह पर खारा निकलता है, कहीं पर मीठा पानी निकलता है। इसी तरह से जब हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, जब हमें जरूरत होती है तो हम ठंडे पानी का इस्तेमाल करते हैं, और जब हमें जरूरत होती है सर्दियों के टाइम तो हम गीजर ऑन करके उस सुविधा से हम पानी को गर्म करके ले लेते हैं। लेकिन आज की इस टेक्नोलॉजी में, आज के इस युग में पानी में यानी कि जो एक प्रकार का नल निकला है जिसे मिक्सर बोला जाता है, उसके अंदर हम दोनों प्रकार के पानी को एक साथ ले सकते हैं। यानी कि ठंडा पानी भी उसमें निकलता है और दूसरे टैप से गर्म पानी भी निकलता है। यानी एक जॉइंट में दो टैप होते हैं और दोनों में वो वैसे निकलता है। उस समय मेरे दिमाग में ये बात आने लगी कि सच में परमेश्वर की बनाई हुई इस प्राकृतिक यानी उस सोते से, जहां पर भी वो सोता पाया जाता है, तो या तो मीठा पानी निकलता है या खारा पानी निकलता है। लेकिन जब हम घरों में जो पानी इस्तेमाल करते हैं, आज की टेक्नोलॉजी के अनुसार, आज के इस युग में इस प्रकार की चीजें नई नई बन चुकी हैं कि हम एक ही जॉइंट से दो टैप जब जॉइंट होते हैं, उसमें हम दोनों प्रकार के पानी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे मन में ये बात आई कि मनुष्य रूपी सोते से तो दोनों निकलते हैं। परमेश्वर के बनाए हुए सोते से तो या मीठा निकलेगा या खारा पानी निकलेगा, लेकिन मनुष्य रूपी सोते से दोनों प्रकार की बातें निकलती है, जो अंदर से कुछ और होती है और बाहर से कुछ और होती है। इसलिए परमेश्वर आज हमसे ये बात करता है कि जब हम किसी मनुष्य का बाहरी जीवन देखते हैं, जो अपने आप को बहुत ही रिलीजियस, अपने आप को श्रेष्ठ, अपने आप को दूसरों से बेहतर, अपने को दूसरे से उत्तम दर्शाता है, लेकिन अंदर उसके विचार क्या है, अंदर उसके विचार क्या है, ये भी परमेश्वर हमें दिखा लेता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के कलाम के द्वारा, परमेश्वर के इस कलाम के द्वारा हमें बहुत सी ऐसी बातें परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं कि हम स्वभाव में किस प्रकार से हैं, हमारा नेचर क्या है ना। हम मन में कुछ बात और रखते हैं और मुंह से हम कैसी बातें रखते हैं। मन में हमारे दोष है, लेकिन मुंह से हम मीठी बातें निकलते हैं। यानी कड़वाहट अंदर है, लेकिन मुख से मीठे शब्द निकल रहे हैं। ये है दोहरा जीवन, दोहरा रूप, है ना, डुअल पर्सनैलिटी जिसे हमें बोलते हैं, कि दोहरा जीवन या दोहरा रूप, कि हम अंदर से कुछ और हैं, बाहर से कुछ और हैं। लेकिन परमेश्वर वचन के द्वारा सब बातें साफ करके हमें स्पष्टता से सिखा रहे हैं कि मनुष्य चाहे कितनी भी कोशिश करे अपने उस दोहरे रूप के जीवन को दिखाने के लिए, लेकिन हम परमेश्वर के अनुग्रह से, पवित्र आत्मा की सहायता से जान पाते हैं कि उसके मन में क्या है, उसके मन में हमारे प्रति क्या है। क्योंकि वचन बताता है, जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में पढ़ते हैं, पेड़ के विषय में बताया है कि हम पेड़ अगर कोई अच्छा नहीं है, अगर हम पेड़ को अच्छा नहीं कहते, ये अच्छा कहते, ये बुरा कहते, तो हम किस चीज को देख कर कहते हैं? हम पेड़ के फलों को देखकर जान जाते हैं कि पेड़ अच्छा फल देता है या पेड़ ये अच्छा नहीं है, ये बुरा फल देता है, ये फल देता ही नहीं है और उसे माली काट देता है। तो इसलिए कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। तो इसी तरह से जब हमारा स्वभाव
ही निकम्मा होगा, बुरा होगा, दूसरों के लिए अपमान करने वाला नेचर होगा, दूसरों को डाउन करने वाला नेचर होगा, और दूसरों को अपने से हम कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं या उसको हम समझते हैं, तो हमारे मुंह से अच्छी बातें नहीं निकलेंगी। लेकिन यदि हमारे स्वभाव में, हमारे अंदर अच्छी बातें हैं, दूसरों के लिए आदर की बात है और दूसरों की सहायता करने की बात है, दूसरों को अपने से बेहतर सोचने की बात है, तो हम उसको हम क्या करेंगे, उसको रिगार्ड देंगे। परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि उनके फलों से तुम पहचान लोगे, क्या झाड़ियों से अंगूर, क्या ऊंट की टारों से अंजीर तोड़ते हैं। तो यदि हम पेड़ को अच्छा कहते हैं तो उसका फल भी अच्छा कहते हैं ना, फल कितना मीठा है। या हम अपने घरों में जब पेड़ों को लगाते हैं, या किसी घर में अमरूद का पेड़ है, किसी के यहाँ नींबू का पेड़ है, किसी के यहाँ संतरे का पेड़ है, जो भी फल हम लगाते हैं, यदि वो फल मीठे निकलते हैं तो हम बोलते हैं नहीं भाई हमारा ये पेड़ बहुत अच्छा है, इसमें मीठे फल आते हैं, हमारा पेड़ नींबू का पेड़ बहुत अच्छा, बहुत ये कागजी नींबू निकलता है, इसके अंदर बहुत सारा रस आता है। तो हम फलों की पहचान से हम पेड़ को अच्छा कहते हैं। तो ये फल क्या है, इस पेड़ रूपी मनुष्य के फल क्या हैं? हम गलातियों 5 में पढ़ते हैं दोनों फलों के विषय में, कि हमारे जीवन से, हमारे स्वभाव में जो शब्द निकल के आते हैं, जो नेचर दिखाई देता है, उससे हमारे जीवन के विषय में लोग जान जाते हैं कि हाँ ये मनुष्य बहुत अच्छा है, ये भाई बहुत अच्छा है, ये बहन बहुत अच्छी है, ये बहुत दूसरों की हेल्प करता है या करती है ना। उसके मुख से कभी भी बुराई नहीं निकलती, अगर कहीं पर बुराई होती तो उस जगह से वो निकल जाता है, निकल जाती है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पेड़ उसके फलों से पहचाना जाता है। और ये संभव नहीं कि एक ही पेड़ से दोनों प्रकार के, एक ही सोते से दोनों प्रकार के पानी निकलते हो। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह की पुस्तक में जब हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह की पुस्तक 2 अध्याय के 21 पद में, वहां पर परमेश्वर कहता है कि मैंने तो तुझे उत्तम जाति की दाखलता, उत्तम बीज करके लगाया था, फिर तू क्यों मेरे लिए जंगली दाखलता बन गई। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप, अपनी समानता पे रचा मेरे प्रियो, और अपने श्वास हमारे नथनों में फूका। परमेश्वर ने जब अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है, स्वरूप तो हमारा एक सा है ना, लेकिन हम परमेश्वर के स्वभाव में सेम नहीं उतर पा रहे, हम सेम खरे उतर नहीं पा रहे। प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव के विषय में हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर का स्वभाव, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव कैसा स्वभाव रहा है। वहाँ हम जब वचन में बहुत जगह पढ़ते हैं कि वो दया से भरा हुआ हमारा परमेश्वर, वो दूसरों की सहायता करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह, दूसरों का आदर करने वाला प्रभु यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर इतना दयालु, इतना अनुग्रहकारी कि वह हमारे लिए इस पृथ्वी पर उतर आया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है मेरे प्रियो, कि हम पेड़ों की पहचान, हम मनुष्य की पहचान उसके फलों को देखकर ही कर सकते हैं। और हम जब गलातियों की पुस्तक में यदि हम पढ़े, वहां पर दोनों फलों का वहां पर वर्णन है। गलातियों 5 अध्याय के अगर हम 19 से 21 पद पढ़ते हैं, वहां पर उन कामों का वर्णन है जो शरीर के काम है। शरीर के काम यानी कि जो अपनी शारीरिक अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं, वो वाले काम परमेश्वर की इस कलाम में हमें दिखाई देते हैं। यह लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इस प्रकार के काम जो शारीरिक काम है, जो इसके स्वभाव में इस प्रकार के काम पाए जाते हैं जो शरीर से रिलेटेड है। परमेश्वर कहता है कि यदि आपके जीवन में ये शारीरिक काम है, शारीरिक अभिलाषाओं के काम है, जिस पर आपका कंट्रोल नहीं है, जिससे आप मन नहीं फिरा रहे हैं, वचन बताता है वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं ठहरेंगे। लेकिन आगे जब हम बताएं, यानी कि हो गया वो पेड़ जिनके फल अच्छे नहीं हैं। परमेश्वर ने हर पेड़ को लगाया है, हर मनुष्य को बनाया है,
लेकिन हमारा स्वभाव, हमारे फल किस प्रकार के हैं वो हम जान जाते हैं उसके नेचर के द्वारा। और दूसरा है आत्मा का फल, यानी कि अब अच्छे पेड़ की पहचान क्या है, अच्छे पेड़ रूपी मनुष्य की पहचान क्या है। उसमें आत्मा का फल जैसे कि प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ये है आत्मा के फल, ये है अच्छे पेड़ रूपी मनुष्य के स्वभाव के फल, ये है आत्मा के फल। जब मनुष्य में इस प्रकार का स्वभाव पाया जाता है वहां बोलते हैं आत्मा का फल। आत्मा का फल यानी जो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के जीवन में हम ये पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि हमने आज वचन को ये पढ़ा, परमेश्वर के ने जो आज हमें वचन दिया है कि एक ही सोते से मीठा और खारा दोनों नहीं निकलता है। जब हम इस उदाहरण को देखें हनन्याह और सफीरा के, हनन्याह और सफीरा प्रेरितों के काम में जब इनके विषय में पढ़ते हैं तो हनन्याह सफीरा जमीन को बेचते हैं और वो चाहते हैं उसका जो भी दाम मिलता है, जो अमाउंट मिलेगा वो हम प्रेरितों के को हम दे देंगे। और जैसे ही वो अपने उनके पास धनराशि आती है तो वहां पर उन दोनों का क्या हो जाता है, मन के विचार बदल जाते हैं। वो क्या सोचते हैं, कुछ इसमें से हम रख लेंगे और बाकी हम दे देंगे। इसमें भी कोई इश्यू नहीं था, इसमें भी प्रेरितों ने कुछ नहीं बोला था या चेलों ने कुछ नहीं बोला था कि नहीं सारा अमाउंट हमें देना। यहाँ पर उनका सेल्फ डिसीजन था, यहाँ पर सेल्फ डिसीजन था। ये अगर हम बात सोच रहे हैं यहाँ तक की बात कि उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया कि प्रेरितों को वो अपनी जमीन बेचकर जो धनराशि मिल रही है वो उन्हें दे दें, ये अच्छा फल हमें नजर आ रहा है इस समय। लेकिन जब वो दूसरा विचार आ जाता है जो उनकी उस डिसीजन के विरोध का था कि इसमें से कुछ हम रख लेंगे और बाकी हम दे देंगे, ये भी डिसीजन उन्हीं का था। यहाँ पर भी प्रेरितों से कोई बात नहीं हुई। कहाँ गड़बड़ हुई, गड़बड़ वहां हुई जब उन दोनों ने मिलकर झूठ बोला। जब वहां ये पूछा गया क्या इतने में ही तुम्हारी जमीन बिकी थी, तो उन्होंने वहां पर हाँ बोला। उन्होंने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि नहीं हमने इसमें से थोड़ा रख लिया। यही गलती, यही झूठ वाली गलती जो शारीरिक अभिलाषाओं में फंसने के कारण उनसे ये गलत शब्द निकले, ये गलत बात निकली, ये गलत विचार आया। वहां पे पतरस कहता है ना कि किसने तुम्हारे मन में ये विचार डाला जो पवित्र आत्मा के विरोध में है। हालेलुया। तो यही आज वचन हमें समझा रहा है कि एक क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा दोनों पानी क्या निकलता है। लेकिन मैंने जो आज मुझे पवित्र आत्मा ने जो आज इंडिकेट किया कि सोते से तो दोनों प्रकार के पानी नहीं निकलते, लेकिन मनुष्य रूपी मुख के उस सोते से दोनों टाइप के पानी निकलते हैं। अंदर से हम अच्छे हैं तो हमारे बोल भी अच्छे होंगे, स्वभाव भी अच्छा होगा, ये अंदर से होगा, है ना। लेकिन जो दोहरा जीवन है, दोहरा रूप है, हम अंदर से हमारे दूसरों के प्रति क्या भाव हैं। हम दिखाई तो देंगे अच्छे, उसको बोलेंगे तो अच्छा अच्छा, नहीं भाई तुम बहुत अच्छे, नहीं तुम बहन बहुत अच्छी हो, तुम्हारे काम बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम उसके विरोध में भी चुपचाप कुछ ऐसी बातें कर देते हैं। तो ये है मनुष्य रूपी सोते से दोनों प्रकार के फलों का निकलना। इसलिए आज परमेश्वर हमें इसी वचन के द्वारा हमें समझा रहे हैं कि हमें चौकस रहने की जरूरत है। हमें इंसान को, मनुष्य को परखने की जरूरत है। जैसे वचन बताता ना, आत्मा को परखना सीखो। आत्मा को परखने के लिए परमेश्वर से सहायता मांगो, पवित्र आत्मा से सहायता मांगो। आज हमें यदि ज्ञान नहीं है, वचन का ज्ञान नहीं है, हमें जो कोई भी कुछ समझा रहा है हम उसमें हाँ की हाँ बोलते हैं। हमें जो कुछ समझा रहे हैं उसमें हाँ की हाँ हम बोलते हैं। जो कुछ हमें वचन बताया जा रहा है हमें समझ ही नहीं आ रहा कि वो सही है या सही नहीं है। ये बात नहीं है कि प्रभु के दास या प्रभु के कलाम को शेयर करने वाले कुछ ऐसा फॉल्स टीचिंग हो या फॉल्स
मैसेज दे रहे हो तो हम किस प्रकार से जान पाएंगे? हम तभी जान पाएंगे जब हम प्रभु के कलाम को पढ़ते हो। प्रभु के कलाम को पढ़ने के बाद ही भी यही हम ये देख पाएंगे कि हाँ, प्रभु का कलाम जो शेयर किया जा रहा है वो ठीक है या नहीं। ऐसा नहीं कि हम आंख बंद करके जिसने जैसा कहा उसे ही फॉलो करना शुरू कर दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें इसी वचन के द्वारा हमें संकेत दे रहा है कि क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है। और जब इस अध्याय को पढ़ते हैं याकूब 3 में, वहां पर जीभ का ही वर्णन है कि जो जीभ है ना, वहां पे लिखा है कि वो आग लगाने वाली है। याकूब 3 में जब हम पढ़ेंगे वहां पर लिखा है, जब इसमें पढ़ते हैं कि जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता, वो एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वो प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। ये है ना हमारा दोहरा जीवन। मनुष्य की जीभ से इस सोते से दोनों प्रकार के वो शब्द निकलते हैं और हम इसी से हमें जांचने की जरूरत है कि हमारा जीवन कैसा है। हम अपने जीवन से तो ये गलती नहीं कर रहे कि हम दिखाई तो अच्छे दे रहे हैं दूसरों को, लेकिन हमारे अंदर उनके प्रति हमारे कड़वाहट भरी हुई है। इसलिए वचन आज हमें सतर्क कर रहा है मेरे प्रियो, कि हमें किस प्रकार से अपनी जीभ को, अपने इस सोते को किस प्रकार से हमें कंट्रोल करना है, सोच समझ कर बोलना है, उतावला होकर नहीं बोलना है। हम उतावलेपन में पता नहीं क्या क्या दूसरों के लिए हम बोल जाते हैं और बाद में हमें शायद ही बाद में पछतावा होता होगा। पछतावा हम पश्चाताप तब करते हैं जब पवित्र आत्मा हमें इंडिकेट करता है और पवित्र आत्मा की हम सुनते हैं, तब हम जान लेते हैं कि आज मुझसे गलती हुई है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसका फल को भी अच्छा कहो। हम फलों के द्वारा ही जांच पाएंगे कि पेड़ अच्छा है या बुरा पेड़ है। फल यानी कि मनुष्य के जीवन के फल यानी कि स्वभाव के द्वारा ही हम जांच लेंगे कि मनुष्य का जीवन कैसा है, उसकी संगति में हमें रहना है या नहीं रहना, उसके साथ हमें उठना बैठना है या नहीं बैठना। जैसे कि भजन संहिता 1:1 में क्या लिखा है, हम इसे अच्छी तरह जानते हैं कि परमेश्वर उस व्यक्ति को ब्लेस करता है जो इस वचन के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। वचन के अनुसार चलते हैं। क्या ही धन्य वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। ये है परमेश्वर की ओर से ब्लेसेड भाई बहन जो ये जांच ले कि ये पेड़ जो उसके फल के द्वारा हम जांच लेते हैं कि ये अच्छा फल नहीं है, तो हम इसकी संगति में बैठना उठना है या नहीं। सिर्फ खुश करने के लिए नहीं जाए, परमेश्वर को खुश करने के लिए आप पहले विचार करें कि हमारा परमेश्वर किन कामों से खुश होता है और किन कामों से वो दुखित होता है। परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है मेरे प्रियो। परमेश्वर रोज हमें वचन के द्वारा हमें आगाह करता है, हमें समझाता है, पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि हमें किस प्रकार से अपने जीवन को किन की संगति में लेकर चलना है। और इसको सीखने के लिए हमें वचन की संगति में बैठना बहुत ही जरूरी है। और वचन को हमें ध्यान से, यानी कि परमेश्वर का वचन के आगे कहता है कि वो जो ब्लेसेड भाई बहन है वो व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, व्यवस्था पर उसका दिन रात उसका ध्यान लगा रहता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज के वचन के द्वारा हम सीखने पाए कि हम मनुष्य फलों के द्वारा ही हम जांचे जाते हैं कि हमारा जीवन किस प्रकार का जीवन है। हमारा जीवन पाप से भरा जीवन है या आशीषों से भरा हुआ जीवन है। आज क्या हमारा जीवन दूसरों के लिए क्या ब्लेसिंग का कारण है या दूसरों के लिए उनके नुकसान का कारण है। आज हमें इस बात को जांचने की जरूरत है और अपने उन भाई बहनों को के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है जो इस बातों से अनजान है। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं खुदावंद आज के वचन के लिए जो खुदा आपने
हमें आज का वचन दिया कि पिता परमेश्वर के हम जांचने पाए, हम जानने पाए कि पेड़ रूपी मनुष्य किस प्रकार के स्वभाव में है। पेड़ रूपी मनुष्य उनकी लाइफ किस प्रकार की लाइफ है, उनका जीवन किस प्रकार का जीवन है, उनका नेचर किस प्रकार का नेचर। हम इस बात को सीखने पाए हैं पिता। पवित्र आत्मा आपसे सहायता मांगते हैं कि हम इस वचन के अनुसार अपने आप को सिखा पाए और विशेष तौर से हम भी अपनी जीभ पर कंट्रोल कर सके, नियंत्रित कर सके, वश में कर सके। और ये परमेश्वर ये हमसे स्वयं नहीं हो पाएगा। पवित्र आत्मा आप ही हमारी सहायता करिए। प्रभु जी, हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और जैसा कि वचन में हम ये भी पढ़ते हैं ना, प्रकाशित वाक्य 3:16 में लिखा है, 3:15 और 16 में लिखा है, लौदीकिया की कलीसिया को परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है ना गर्म, भला होता तो गुनगुना होता। सो इसलिए तू गुनगुना है, ना ठंडा है ना गर्म, और मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। परमेश्वर चाहता है हमारा जीवन एक तरफा जीवन हो, हमारा जीवन एक तरफा जीवन हो, दोहरा जीवन ना हो। हम वचन में आज प्रभु ने सिखाया कि एक ही सोते से दोनों प्रकार के पानी नहीं निकलते, मीठा और खारा एक साथ नहीं निकलता, लेकिन मनुष्य के इस सोते रूपी मुंह से दोनों प्रकार की बातें निकलती हैं। और हम इसे परमेश्वर की अनुग्रह से हम इसे जांचने पाएंगे कि हमारे साथ हम जिसकी संगति में बैठ रहे हैं वो किस प्रकार के मनुष्य हैं, और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने आप को हम ब्लेस करने पाए कि हम ना तो उन दुष्टों की युक्तियों में ना तो हम खड़े होने पाए, ना बैठने पाए, ना चलने पाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीषित करें। और कल थर्सडे है, कल 6 बजे सिस्टर रीटा शर्मा जो नागपुर शहर से हैं, परमेश्वर के कलाम को हमारे बीच में शेयर करेंगी। और 8 बजे सिस्टर सुगंधा जॉन जो आगरा शहर से परमेश्वर के वचन को हमारे बीच में बांटेंगी। और 10 बजे हम डेली डिवोशन में आकर फिर से परमेश्वर के वचन को परमनन करेंगे, परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को आशीषित करने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।